सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश भर में कोविड-19 की गाइडलाइंस के बीच आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर काशीपुर में मंदिरों में मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन और अर्चना करने के लिए मां के भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नगर के मां मनसा देवी शक्तिपीठ मंदिर, मां चामुंडा देवी शक्तिपीठ मंदिर के अलावा मां बाल सुंदरी देवी मंदिर, चौराहे वाली माता मंदिर, गायत्री देवी मंदिर समेत कई मंदिरों में मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई। श्राद्ध पक्ष के नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये पर्व बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। ये शीतला माता का प्राचीन सिद्धपीठ स्थान है। ये काशीपुर में नगरकोट के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं इनकी पूजा करने से रोग व शोक की जो रोग व शोक आते हैं घर में उनकी दूर बनाने के लिए, ताकि घर पर हमारी कोई बीमारी वगैरह दूर रहे, इसलिए इनकी पूजा का विशेष महत्व है। आज के समाज में बहुत बड़ा महत्व होता है और आप जैसा कि जानते हैं कि माता का ही ये दिन होते हैं और 9 दिन माता की उपासना की जाती है। लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही ये नवरात्रि के व्रत रखते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। देवास के नगर पीपलरवा में बहुत ही प्राचीन मंदिर मां ललिता पुष्पा देवी मंदिर में, जहां पर सुबह 5 बजे आरती होती है और हर साल बहुत सारी भीड़ रहती है, पर इस साल कोरोना संक्रमण के चलते यहां भी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही मंदिर में 5 से 10 लोगों को जाने की परमिशन ही मिली थी। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। सोनभद्र में भी प्राचीन ज्वालामुखी मंदिर में दूर दराज से भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लाइन में लगकर भक्त माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि दर्शन के लिए आए भक्तों में कोरोना संक्रमण का डर भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिना नोज मास्क और सामाजिक दूरी के ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया जिले में 2 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सर्वप्रथम वे जिले के इमामगंज विधानसभा में सभा को संबोधित किए गए, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सह एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगा। इसके बाद वे जिले के बेलागंज विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अभय कुशवाहा की जीत के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधायक अभय कुशवाहा, पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा, जिला अध्यक्ष अलेक्जेंडर खां, जिला संगठन प्रभारी गगन भूषण, कुंडल वर्मा, अरविंद कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, तो हमने तो पूरे परिवार की सेवा की है, पूरे बिहार की सेवा की। हमने आज तक अपने स्वार्थ में कोई काम नहीं किया, लोगों के हित में काम किया और आप लोगों ने काम करने का मौका दिया। 2005 के नवंबर महीने से
हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास करेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो किनारे में है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम। हमने सबके लिए काम किया, पूरे बिहार की तरक्की के लिए काम किया। कोई इलाका नहीं बचा है जहां के लिए विकास का काम नहीं हुआ। हर जगह का काम, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम, और खास करके जो तबका किनारे पर पड़ा हुआ था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल किया। पूरे गाजीपुर जिले में 960 सहायक अध्यापक नियुक्ति पत्र पाकर प्रसन्न है। इसी क्रम में सैदपुर नगर स्थित टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रभारी विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल व उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में 372 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर नव नियुक्त अध्यापकों को शुभकामनाएं एवं बधाई भी दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। बिहार के सुपौल जिले में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 57 स्थित गड़िया गांव के समीप हाईवे पर खड़ी ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में दोनों ट्रक आपस में फंस गए। ट्रक की टक्कर में चालक स्टीयरिंग में फंसकर घंटों तड़पते रहे, जिसे 2 घंटे बाद पहुंची क्रेन की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे चालक को निकाला गया, जिसे ग्रामीणों ने गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भपटियाही में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर होने पर चालक को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए सुपौल से कृपा शंकर की रिपोर्ट। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आरजेडी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार में भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शोभानंद मुकेश का प्रचार करने के लिए पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि शोभानंद मुकेश नई ऊर्जा से लवरेज हैं। वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी ने कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य का कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए इस बार दोबारा सत्ता में आने का उनका कोई चांस नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई वो रोजगार नहीं दे सकते, बिहार में जो है समुंदर नहीं है, उस वजह से कारखाने नहीं लग सकते, लैंडलॉक स्टेट का बहाना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भूखमरी गरीबी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते। यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पूरे प्रदेश में 31,227 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। नवरात्र की पूर्व संध्या पर अयोध्या में भी नवनियुक्त 682 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिला। पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अध्यापकों को खुद नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र पाने वालों में 112 शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 बजे ये कार्यक्रम किया और प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री या जनप्रतिनिधिगण द्वारा इस कार्यक्रम को अलग अलग जिले में कराया गया। उसी क्रम में यहाँ के जो नियुक्ति पत्र जिन लोग को देना था 700 से ज़्यादा की संख्या में, इसमें 169 की संख्या शिक्षा मित्रों की भी थी
जो आज शिक्षक हो गए उनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। मंदिर समिति के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। नवरात्र के दौरान मंदिर में इस बार सिर्फ 100 ज्योत ही जलाई जाएंगी। माता की आरती और ज्योत का लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल, LED और सोशल मीडिया के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के मंदिरों में लगने वाला शारदीय नवरात्रि मेले का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए दंतेवाड़ा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। कोरोना को देखते हुए हम लोग ज्योति भवन में सीमित 151 ज्योति प्रज्वलित करेंगे और दोनों माई के यहाँ वो राज परिवार वो से आता है वो ज्योत जलेगी और छोटी माई जी में 5-5 ज्योत जलाएंगे। अपने घर में ही पूजा पाठ करें और अपने घर में ही रहें, ऐसा हमारी जैसे भी व्यवस्था है हम लोगों ने भी सीमित करके रखा है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।